खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे विचों लूका दी अंजील ओदा दूसरा बाब लूका दी अंजील ओदा दूसरा बाब ओदी 8वीं आयत को असी खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे विचों पढ़ांगे। खुदा दे मुकद्दस कलाम से लिखा है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा, क्यों हम बैतलहम तक चले और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की, और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही ताज्जुब किया। मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही, और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। खुदा दे जिंदगी बख्श पाक कलाम दे पढ़े और सुने जानते खुदा दी खास बरकत हुई। मेरे अजीजों, खुदा दा शुक्र, खुदा दी तारीफ है अज दे इस खूबसूरत वक्त लई, इस दिन लई जिहड़ा खुदा ने साडी जिंदगियां दे विच सानू बख्शिया है, और खास करके क्रिसमस दी इस सारी खुशी लई जिहड़ी इस दुनिया दे उत्ते यीशु मसीह दे जन्म दे बायस तमाम इंसानां दे हिस्से आई। सारी दुनिया दे उत्ते बड़ी खुशी मनाई जाती है, हर इंसान बड़ा खुश होता है। हर पासे जिवें असीं गीत गा रहे सां कि हर पासे समा लगदा बहार दा, यानी हर शख्स जिहड़ा है ਉਹਦੇ दिल के अंदर ਉਹਦੀ जिंदगी से एक खास खुशी इन्हां दिनां दे विच नज़र आउंदी है। यीशु मसीह दी पैदाइश का जिहड़ा दिन मनाने आ, सारी दुनिया दे उत्ते इहनूं बड़ी जोशो खरोश दे नाल सजाया जाता है, मनाया जाता है, हर तरीके दे नाल इहनूं वैलकम किया जाता है, इहदियां तैयारियां कीतियां जांदियां ने। असीं खुदा दे मुकद्दस कलाम दे विचों चरवाहियां दे बारे च पढ़िया है कि मजूसी जिहड़े ने उन्होंने अपने इलम के मुताबिक, यानी इल्मे नजूम के मुताबिक उन्होंने सितारियां के इलम नूं रखते सन, तो उहदे मुताबिक उन्होंने सितारियां की जिहड़ी सारी कतार चढ़ाए उन्होंने वेख्या, उस सितारे की रहनुमाई दे विच यरूशलेम तक गए, और बड़ा एक लम्मा प्रोसीजर जिहड़ा उन्होंने पूरा किया यीशु मसीह नूं वेखण लई, और यीशु मसीह वास्ते तोहफे तोहफे लैके गए। उन्होंने बड़ा सफ़र किया, बड़ी कोशिश की उन्होंने
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਭਾਈ ਮਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਾਰਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਦਾਵਨ ਕਰਦੇ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ, ਔਰ ਗਡਰੀਏ ਚਰਵਾਹੇ ਜਿਹੜੇ खुदा के कलाम चो ਅਸੀਂ पढ़िया है कि मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ यानी आबादी तो बाहर अपने जानवरों की निगहबानी करन दे सन ते खुदा के फरिश्ते ने उन्होंने खुशखबरी सुनाई। बड़ा असीं गीत गाते रहे हैं। हुण जरा गीतां की वैसे ही बारिश हो गई। वो बड़ा मशहूर गीत सी, अज रात गवाई एक डरियां सुनाई, तेरा चुप चुप रहना ठीक नहीं। यानी ये चुप रहने वाली रात नहीं, दिन नहीं चुप रहने वाले, बल्कि असी खुदा के कलाम च पढ़िया है कि चरवाहे जिहड़े ने अपने माल डंगर नूं लैके आबादी तो बाहर बियाबान च मैदान दे विचों उत्थे बैठे सन, जिन्हें उन्हां दी रखवाली करन दे सन। जदों खुदा के फरिश्ते ने उन्हां नूं इह पैगाम दिता ते जानवरां दी जिहड़ी देखभाल है बड़ी जिम्मेदारी का काम है। मतलब बड़ा एक समझ लो कि चौकीदार आई है। जरूरी नहीं कि उन्होंने कोई चोरी करके लै जाए, वैसे भी उन्होंने देखभाल नहीं जो 24 घंटे बंदा जो ना वो चाहिए उन्होंने सिर पर मौजूद चाहिए। लेकिन अस वेखने जो फरिश्ते ने गडरिया चरवाया जो पैगाम दिता, जी खुशखबरी दी, फरिश्ते ने उन्होंने दसिया कि तुहाडे वास्ते मुनज्जी पैदा होया, दाऊद के शहर तुहाडे वास्ते एक निजात दहिंदा पैदा होया है, यानी मसीह खुदावन। और फरिश्ते ने उन्होंने दसिया कि वो सराय दे विच यानी डंगरां दी खुरली दे विच जिहड़ा ना वो तुहानूं मिलेगा। और गडरिया ने वो सारा पैगाम सुनिया। फिर उन्होंने ये भी वेख्या कि फरिश्ते जिहड़े ने वो हवावां दे विच गाण लगे, यानी फरिश्तियां दे ग्रोह जिहड़े ने उन्होंने वेखे फज़ा दे विच खुदा दी तमजीद करदे। यीशु मसीह दी पैदाइश दे बायस आसमान ते जमीन लई जिहड़ी खुशी दी गल है ओनू गाण रहे सन। वो हवावां दे विच गाण रहे सन कि आसमान दे उत्ते खुदा दी तमजीद होए, जमीन दे उत्ते जिन्हां लोकां दे नाल राजी है उन्हां दे नाल खुदा दी सुलह है। और खुदा दे नाल इंसान दी सुलह वो खुशखबरी सी कि वापस निजात दहिंदा इंसान नूं वापस उहदे खालक ते मालक दे नाल मिलाण वास्ते आ गया। और अज भी असी सारे इन्हां तमाम गल्लां नूं जाणदे हां। इस खुशखबरी दे बायस ही असी बड़े खुश हां। लेकिन ये अपनियां सारियां जिम्मेदारियां छड्ड के अपने माल डंगर नूं छड्ड के ते टुर पे यीशु मसीह नूं वेखण लई। असीं गीत गाने आ ना, अरशां तो आई है निजात तेरे वास्ते, जिन्हां ने निजात लैनी दूरों आगे चल के, यानी जिहड़े जिन्हां नूं निजात की तड़प सी, जिन्हां नूं तलाश सी, क्योंकि बनी इसराइल कौम जिहड़ी है वो खुदा दे वादे उन्हां दे कोल सन। यानी पुराना ऐहदनामा जिहड़ा है उहदे मुताबक जिहड़ियां पेशन गोइयां यीशु मसीह दियां मौजूद सन। नबियां ने जिहड़ा यीशु मसीह की पैदाइश के बारे च पेशन गोइयां कीतियां सन, उन्हां दे मुताबक वो मुंतज़िर सन कि खुदा अपने वादियां को पूरा करेगा और खुदा निजात दहिंदा नूं घल्लेगा जिहड़ा इस दुनिया नूं ते आके सानूं निजात देगा। और असीं ते अज जदों किते कोई चार जी रल के बहिने आ, असीं मेरा ख्याल है कि होर बहुत सारियां गल्लां दे विच अपना टाइम पास करने, मतलब लूडो खेडनी शुरू कर देने, ताश खेडनी शुरू कर देंदे ने बंदे, या होर सियासत दीयां गल्लां शुरू कर देंदे ने, इधर उधर दीयां गप्पां मारनियां शुरू कर देंदे ने। ते मतलब उन्हां नूं पैगाम मिलिया ते वो पैगाम उन्हां वास्ते उन्हां दी उस तड़प नूं, उन्हां दी उस प्यास नूं ज़ाहिर करदा है, उन्हां दी उस खिच नूं भुख नूं ज़ाहिर करदा है कि उन्होंने पैगाम सुनिया। तो उन्होंने जो फरिश्ते उन्हें वेख्या कि गांदे गांदे दूर निकल गए ने, चले गए ने, उन्होंने नज़रां तो ओझल हो गए ने। ते कलाम च लिखिया है कि वो उठ के उन्होंने कहा कि चलो असी ना बैतलहम तक चलीए, चल के ते असी ये जिहड़ी गल खुदा ने सानू पैगाम दिता है असी इस गल के बारे च जाके जिहड़ा ना सारा वो
इनू वेखिए, मतलब उस तक पहुंचिए। सी फरिश्ता आया साढ़े को। खुदा के कलाम च लिखा है, खुदा की आवाज़ शहर को पुकारती है। अयूब की किताब च लिखा है, खुदा हर इंसान से बोलता है। लेकिन सारे लोग ख्याल नहीं करते, सारे लोग खुदा की आवाज़ नूं, खुदा के पैगाम नूं कोई बड़ा मोतबर नहीं समझते। बल्कि अज तो असी दुनिया के ऐसे खात्मे ते पहुँच गए हैं कि मुकद्दस कलाम की आवाज़ जी हर रोज़ बड़ा स्पैशल अक्सरीयत लोगों ने घर च मसीही चैनल जोड़े ने वो वेखण वास्ते, मतलब जोड़े बड़े खिलाफ सन केबल के कि वो बड़े मतलब गलत प्रोग्राम होंगे ने या वो अच्छा नहीं। जो केबल के उत्ते मसीही चैनल चलने शुरू होए ने तो बहुत सारे लोगों ने सिर्फ कलाम सुनने लई, दुआ करने लई, गीत सीखने लई या गीत सुनने लई कि उन्होंने घर से दुआ की आवाज़ आए, कोई खुदा का कलाम जोड़ा खादमा के वसीले सीखने भी मिल जाए। बहुत सारे लोगों ने अपने घर से स्पैशली सिर्फ दुआ के मकसद लिए केबल लवाई। और इन्ह सारे वसाइल के बायस बहुत ज़्यादा जी खुदा के कलाम की जी मालूमात है, इनफॉर्मेशन जी है, मुनादी जी है, वो बहुत ज़्यादा हर रोज़ जिंदगियां तक पहुँच रही है। यानी खुदा का कलाम हर रोज़ साड़ी जिंदगियां तक डिलीवर होता है। नैट तो असी वेखते हैं या चर्च जाते हैं या टीवी के उत्ते असी वेखते हैं, मतलब सारा दिन जो भी तुसी कोई मसीह चैनल लाओ वो कोई ना कोई खुदा का कादम, खुदा का कलाम पेश कर दिया होंगे। लेकिन तहरीक का बड़ा फर्क है। यानी ये लोग जोड़े ने पेशतर तो ही बड़े मुंतजिर सन, उन्होंने वादियां नूं याद करते सन, खुदा के कलाम नूं हिफज करते रहते सन, खुदा के वादियां नूं दोहराते रहते सन और एक दूसरे नूं इस चीज़ लई उभारते रहते सन या एक दूसरे नूं याद कराते रहते सन कि यह सारा जिन्ना बुरा वक्त खत्म हो जाएगा, सारिया लानतां खत्म हो जाएगियां, बीमारियां कमजोरियां चलियां जाएगियां, इंसान जिहड़ा बड़ी परेशानी का शिकार है, साड़ी दुखों का बदावा बन के खुदा का मसीह आएगा और वो साढ़े वास्ते निजात का बायस बनेगा। उन्होंने जिंदगी के अंदर ये तमाम चीज़ां बड़ियां अपडेट रहिंदियां सन, यानी वो ये उत्ते डिस्कस करते रहते सन। तो मैं कन्फर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन जो इन्हों की एफर्ट नज़र आती है कि जिस तरह ही फरिश्ते ने उन्होंने पैगाम दिता कि तुहाडे वास्ते एक मुनज्जी पैदा होया, वो कोई कपड़े समान नहीं गए, ना कोई होर उन्होंने तैयारियां कीतियां ने, ना ही दिन चढ़न का इंतजार किया है, बल्कि इत्थे लिखा है कि जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए, तो फरिश्ते उन्होंने कोल आसमान से वापस चले गए, तो भी उठ के उस पैगाम को फॉलो करते हुए उस पैगाम का असर अपनी जिंदगी से लैके वो तलाश के चले गए लभण वास्ते। तो यीशु मसीह ने कहा है कि ढूंढो तो पाओगे। वो निकले तो उन्हें ये नहीं कहा कि हूँ असी मतलब कोई खास कोई बाकायदा तौर पर तो कोई एड्रैस नहीं दसिया, फरिश्ते ने नहीं ना दसिया, दाऊद के शहर का दसिया, बैतलहम का दसिया कि बैतलहम च पैदा होया। तो भावें साडा पिंड ही छोटा जिहा, मतलब काफ़ी एरिया है जिहदे असीं रहिंदे हुण इत्थे किन्ने घरां दे विच डंगर ने, उन्हां घरां दे विच खुरलियां भी ने, ते उन्हां ने जिहड़ी कोशिश विखाई खुदा ने उन्हां दी रहनुमाई कीती ते वो पहुंच गए यीशु मसीह दे कोल। उन्हां ने सोचिया कि असीं मतलब इन्ने घरां दे विच जानवर ने, खुरलियां ने, तो फरिश्ते ने सानू जो निशान दसिया है, उन्हें यह दसिया है कि बच्चा तुहानू जानवरों की खुरली दे विच कपड़े दे विच लपेटिया होया जानवरों की खुरली च मिलेगा। तो बाकी सारिया चीज़ां मतलब कितों असीं लभीए, कोई प्लाट नंबर, कोई गली नंबर, कोई महला, कोई मतलब कोई खास कोई चीज़ निशानदेही नहीं की, सिर्फ यही दसिया है दाऊद का शहर बैतलहम, तो बच्चा जिहड़ा है वो चरनी दे विच कपड़े च लपेटिया चरनी च पिया तुहानू मिलेगा। और असीं पढ़िया कि उन्होंने लभ लिया, वो चले गए, पहुंच गए उस जगह उत्ते, क्योंकि उन्हें देर नहीं की। उन्होंने जिसमानी दुनियावी जिहड़ियां जिम्मेदारियां ने उन्हों का कोई बोझ नहीं अपने उत्ते रखा कि हुण असीं अपना माल डंगर किवें छड्ड के जाइए, रात का टाइम असीं दिन चढ़ेगा तो आप ही हौली हौली सारी दुनिया भी
पंजाबी लोग कहते ना चंद चढ़े तो सारी दुनिया वेंदी, ते वो कह सकते सन कि असी हुण रात का विखा है, असी कित्थे लभीए जाके। ते लेकिन उन्होंने जिहड़ा पैगाम मिलिया उस पैगाम की उन्होंने कदर की कि खुदा ने साडे कोल फरिश्ता घल्लिया। असी पिछले दिनों च भी खुदा के बंदे यूसुफ के बारे च खुदा का कलाम सीखिया सी कि यूसुफ नूं फरिश्ते ने आके कहा कि तू अपनी बीवी मरियम को अपने हां ले आने से ना डर। यूसुफ ने सारी तफसील दसी, तो उसके बारे में यही लिखा है कि यूसुफ ने नींद से जाग कर तो मुराद है कि जिवें ही उठा उठ के उन्हें फौरन उस पैगाम के उत्ते अमल दरामद किया जिहड़ा खुदा ने उन्हें ख्वाब दे विच फरिश्ते की मार्फत भेजिया सी। उस पैगाम के उत्ते उन्हें अमल दरामद किया, उस पैगाम को उन्हें अपनी जिंदगी च लिया ते कलाम च लिखिया जाके अपनी बीवी को अपने घर ले आया। गडरियां चरवाया फरिश्ते ने आके पैगाम दिता, दसिया कि तुहाडे वास्ते बड़ी खुशी की गल है, तुहाडे लिए एक निजात दहिंदा पैदा होया। और उठ पे ते जाके उन्होंने यीशु मसीह नूं लभ लिया। मुकद्दसा मरियम नूं यूसुफ नूं 16वीं आयत च लिखिया है, बस उन्होंने जल्दी से जाकर, कैसे जल्दी से जाकर, हुण ये अल्फाज इसलिए लिखे ने कि कोई ताखीर उन्होंने नहीं की, मतलब किसी तरह भी उन्होंने कोई ढिल नहीं की, बल्कि वो जिन्हां चीज़ों के मुंतजिर सन, जिहड़ी निजात के मुंतजिर सन, जिहड़े निजात दहिंदा के मुंतजिर सन, उहदा जदों उन्होंने पैगाम मिलिया, जदों फरिश्ते ने दसिया कि आ गया है, तो वो फिर उन्होंने कोई देर नहीं की, बल्कि उन्होंने बड़ी जल्दी की, बड़ी कोशिश करके। इतना लिखा है कि बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी, उस बात को क्या किया, लिखा वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। मशहूर किंज की थी, जिवें रात नूं लोकी पार्टियां लैके बूहे बूहे खड़काते ने गलियां मल्लियां दे विच, जिहड़ा ना वो लोकी जाके ते समझदे ने कि साडे कोल खुशखबरी है, असीं उहनूं जाके लोकां नूं सुणाईए, लोकां नूं जाके दसीए कि उठो यीशु मसीह तुहाडे वास्ते आया। ते इतफाक है कि क्रिसमस आउंदा ही ठंड च वे, ठंड च लोग छेती अंदरां च वड़ जांदे, यानी जल्दी जिहड़ा ना रजाइयां उत्ते निੱਘੇ हो जांदे। ते जदों मैनूं तुहानूं ये सारियां चीज़ां पता चलदियां ने, या जिवें हुण असीं ये सारा पैगाम सुणन दे आ खुदा दे कलाम चों, कि जदों चरवाइयां नूं पैगाम मिलिया तो उन्होंने ना वेला वेखिया ते ना जिम्मेदारियां वेखियां, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी जिहड़ी कोशिश है वो इस गल लई उन्होंने खर्च कर दी थी कि यीशु मसीह नूं लभ्या जाए। उन्होंने वेख्या भी जाके यीशु मसीह नूं लभ भी लिया। और जिहड़ी इहदी 20वीं आयत है ना, लिखा है कि और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हमद करते हुए लौट गए। यानी वो खुदा दी हमदो सुना कर दे, खुदा दी तमजीद कर दे, फिर वापस चले गए। लेकिन 16वीं आयत से पढ़िया है कि उन्होंने 17वीं आयत से कि जिहड़ी गल फरिश्ते ने उन्होंने दसी, वो उन्होंने वो पैगाम जिहड़ा ना बहुत सारे लोगों को उन्होंने दसिया कि क्या होएगा कि सानू फरिश्ता मिलिया, उन्हें सानू दसिया कि निजात दहिंदा आ गया, तो असीं फिर उठ के गए हैं, जाके असीं लभ्या है। उन्हें भी दसिया होएगा कि वो मतलब दाऊद के घराने दे विच फलां फलां यानी जिहड़ा खानदान है ਉਹਦਾ मर्द यूसुफ या ਉਹਦੀ माँ के बारे च, मरियम के बारे च, बच्चे के बारे च उन्होंने लिखा है कि गल बड़ी मशहूर की थी, दूसरे लोगों को उन्होंने दसिया। असी साडा हर साल बड़ा दिल करता है कि असी ना बिशारत दईए, लेकिन बाहर नहीं निकलिया जाता। मतलब असीं आने हुण किहड़ा इस टाइम कौन जाए, इस टाइम ते कितनी ठंड है, धुंध पई है, ते वो ना होए बड़े दिन तो पहले बीमारी हो जाएगी। कितनियां फिक्रां साडे सामने आके खड़ियां हो जांदियां, मतलब कितनियां चीज़ां दा दिल के बारे च लिखा है कि दिल सब तो ज्यादा लालाज
ਤੇ ਹੀਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ रूह है ना, मतलब जी इंटरनल जी साड़ी लाइफ है, वो सानू भारती है, वो खुदा नाल मुहब्बत रखती है। साड़ी जी मतलब पोशीदा जिंदगी है, जी रूहानी इंसानियत है, वो चाहती है कि असी भी कोई हिलीए जुलीए, कोई लोगों को दसीए, कोई मतलब एक एक दिन करके सारा लंघ जाएगा, सारा क्रिसमस भी लंघ जाएगा। तो कुछ ज़्यादा वो लोग होंगे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹਿਲਾਈਏ ਜਲਾਈਏ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈਏ, ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਦੇਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि बड़ी खुशी की गल है यीशु मसीह पैदा होया, दूजिया जाके जगाने की कोशिश करने, दूसरिया जाके मसीह लई थोड़ा जा एक्टिव करने की कोशिश करने, तो साड़ियाँ अपनिया जिंदगियां ज़्यादा मुस्तफीद होंदियां ने इस सारी भज दौड़ कि नहीं जी असीं यीशु मसीह करने। तो फिर जरूरी नहीं कि असीं रात में ही दूजिया जाके दसीए, दिने नहीं कह सकते, यानी दिन के टाइम भी असीं किसी को कह सकते हैं ना कि भाई मेरे को तुहाडे वास्ते खुशी का पैगाम खुदा वालों साडे लिए निजात खुदा ने घल्ली है, यीशु मसीह पैदा होया इस दुनिया के उत्ते निजात देने लिए आया। होर कितनियां ही गल्लां ने जो करनियां तुसीं शुरू करोगे तो नज़र लगेगा जिवें टाइम थोड़ा है, तो गल्लां कितनियां ही ने जिहड़ियां दूसरियां नूं दस्सण वालियां ने। तुसीं कदी अपनी जिंदगी नूं थोड़ा जिहा चैक करके वेखो, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਨਿਜਾਤ ਦੇ ਤਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਲਈ ਦੂਜੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੇ, ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। और खास करके सब तो ज़्यादा तो बहाना ही इबलीस जिहड़ा ना साडे सामने रखता है कि क्रिसमस नूं मनाउण लई इन्हां दिनां 'च ज़्यादा तो ज़्यादा पैसे चाहिए, ज़्यादा तो ज़्यादा जिस्मानी चीज़ां इकट्ठियां करन लई। तो असीं फिर दुनियावी चीज़ां दी ध्याने लगे, सारा वक्त जिहड़ा ना गुजर जाता है। तो साडे नाल ही किन्ने लोग ऐसे ने जिहड़े इन्हां सारे दिनां नूं बड़ा इंजॉय करदे ने, बड़ा यानी खुश हुंदे ने, और वो वधेरी खुशी लैके चले जाते हैं अपनी जिंदगी समेट लेते हैं। तो जोड़े डरते रहते हैं ठंड को या जोड़े ज़्यादा दुनियावी कामों के बोझ के थले दबे रहते हैं, वो बड़े दिन तो बगैर नहीं उंजते तो बड़े दिन तो भी उंजते ही, यानी वो जिस्मानी कामों के दबे रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह आया सानू आज़ाद करने लई, सानू खुशी देने लिए आया। खुदा चाहता है असीं खुश रहिए, खास करके खुदा का कलाम सानू सिखाता है कि असीं खुदावंद दे विच खुश होइए। इन्हां सारे दिनां बड़ी कोशिश करके अपनी रूहानी तरक्की लिए असीं इंजॉय करिए, और इंजॉय करने तो मुराद है कि असीं सिर्फ बड़े अच्छे खाने पकाइए, बड़े अच्छे कपड़े बनाइए, अपने घरां नूं बड़ा डेकोरेट करिए, ये सारे कामां नूं एक हिस्सा बना लीए। मतलब ये सारे क्रिसमस का एक जिहड़ा मतलब हिस्सा है कामां दा, इनू तकसीम कर लीए कि है तो जिस्मानी हो गई तैयारियां, फिर रूहानी तौर पर सानू खुशी मिलेगी कि असी खुद भी ज़्यादा तो ज़्यादा दुआ करिए, कलाम पढ़िए, एक दूसरे के नाल इस निजात की बाबत गल्लां करिए, कोशिश करके अपने घरों निकल के किसी होर दे कोल जाके बहिए। और खास करके तुसी कोशिश करके वेखो कि तुसी जो घरों निकल के दूसरे नूं मिलते हो, बहुत सारिया परेशानियां का तुहानूं पता चल रहा है कि कोई दूसरा शख्स अपने घर से परेशान है, तुहाडे मिलन दे नाल वो बहुत सारिया चीज़ों तो मतलब उसका बोझ हल्का हो जाता है। सिंपल तुहाडे नाल गल करके उहदे दिल का बोझ हल्का हो जाता है, वो कई परेशानियों का शिकार होता। फिर तुसी जो किसी की परेशानी लेंदे हो, तुहाडा दिल तुहानूं हारदा है कि तुसी माली तौर पर किसी की मदद करो या वैसे ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ
ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸਲਾਮਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਗਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਗਡਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਮਜੂਸੀਆਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਿਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਜੂਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਲੋਕੀ ਗਏ, ਮਸ਼ਰਕ ਤੋਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਦੋ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੁਵਤ ਲਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਸਰ ਕਰੀਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਦੇ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਆਓ